ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग सर्वप्रथम ये आयोजन और अयोध्यापुरी मस्तके अयोध्या धाम के लिए निर्धारित किया, ये बड़ी खुशी की बात है। इसी प्रकार से इस संस्था को, इस नियम को, इस रूपरेखा को आप लोग सहयोग करके और आगे बढ़ाते रहिए, यही हमारी एक शुभकामना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और संत महात्मा बैठे हुए हैं, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणियों को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोल वक्तेश्वर भगवान की जय। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद सदैव आश्रम को मिलता रहता है। जब भी आश्रम में कोई भी अनुष्ठान हो, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा से मिलते आया है। अपना समय प्रदान करते हैं। वैसे मूल निवास तो अयोध्या जी में ही है, पर समय निकाल के चतुर्भुज कट्टी आश्रम आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। एक बार पुनः जोर से ताली सेवा हो जाए पूज्य महाराज जी के लिए। आप सब ने बारी बारी से राघवेंद्र भवन कनक बिहारी सरकार जी के पीछे आप सब दर्शन के लिए गए हैं। ये हमारे चाचा गुरु जी हैं पूज्य महाराज जी, और उनका भी आज पावन धरा में आगमन हुआ है, जिनके आश्रय में हम सब कार्यक्रम संपन्न करते हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्यक्रम हो, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और आज हमारे बीच में पधारे हैं, कल ही आए हैं बाहर से, तो आज उनका दर्शन हमें हमारा सौभाग्य था कि मिला है। हम चाहते हैं पूज्य गुरु जी भी हम सबको आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कह दें, फिर महाराज जी। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री जुगल सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय। श्री सीताराम। सब संत भगवान के साष्टांग दंडवत। और विशेष ना ये करते हुए, ये बहुत सौभाग्य की बात। गुरु जी हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी गोलाघाट के शिष्य हैं, और गोलाघाट के जो हमारे दादा गुरु जी हैं, उनके सबसे छोटे जो शिष्य हैं पूज्य महाराज जी हमारे चाचा गुरु के रूप में हैं। तो एक बार पुनः जोर से ताली सेवा हो महाराज जी के। सदैव आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। अब जिनके कृपा छाया में, जिनके आशीर्वाद से इस कथा मंडप में हमें, जिस कथा मंडप ने हमारे भारतवर्ष को हजारों कथावाचक प्रदान किए, देश में अनेक क्षेत्रों में इस विद्यापीठ से विद्या अध्ययन करके विद्यार्थी धर्म जागरण में, सनातन धर्म के उत्थान में लगे हुए हैं। ऐसे विद्यापीठ में हम सबको बैठ के, जहाँ रोज 2 घंटा राम कथा पूज्य गुरु जी के माध्यम से इस पावन विद्यापीठ में होता है, ऐसे विद्यापीठ में जहाँ निरंतर कथा चलता हो, ऐसे विद्यापीठ में हमें कथा सुनने का अवसर मिला है। कुछ सौभाग्यशालियों को सोने का भी अवसर मिला है, और एक दिन तो हम सबको यहाँ भोजन करने का भी अवसर मिला है। ये पुण्यदायी पल है, जहाँ निरंतर राम कथा हो, वहाँ सोना, बैठना, कथा सुनना और भोजन करना, मैंने कई प्रकार से लाभ, सब प्रकार से लाभ है कि नहीं। तो ये सब हुआ है हमारे पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से, उनके सहजता सरलता से। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, कोई अवरोध नहीं, खुला छोड़ दिए हैं। जिनको जहाँ बैठना है बैठो, जिनको जहाँ सोना है सो। ये एक हृदय से अपनत्व का भाव है। जब कोई व्यक्ति किसी को हृदय से स्वीकार कर ले, फिर उस व्यक्ति में
और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। यही भाव पूज्य महाराज जी का हमें मिला है, और ऐसे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्रथम दिन भी हमें मिला था और आज कथा विश्राम में भी हम सबको लेना है। पूज्य महाराज जी से निवेदन प्रार्थना, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। वंदो तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी तथा उनके विशेष अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजित व्यास स्वरूप श्री राम सेवक शरण जी महाराज एवं इन संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार संयोजक पूज्य श्रद्धेय महंत श्री सिया गोवर्धन शरण जी महाराज एवं श्रद्धेय श्री स्वामी नारायण शरण जी महाराज, स्वामी श्री सरजू शरण जी महाराज तथा अन्य महाराज जी के साथ आए हुए उनके गुरु भाई, उनके शिष्य एवं समुपस्थित सभी श्रद्धालु, श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताएं, भगवान श्री सीताराम जी की विशेष अनुकंपा का फल स्वरूप श्री धाम अयोध्या जी में 7 दिवसीय श्री राम कथा गायन और श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने थोड़े थोड़े करके आर्थिक सहयोग करके इस बड़े आयोजन को सफल बनाए हैं। और वास्तव में धन की सार्थकता तभी मानी जाती है जब धन धर्म में लगाया जा रहा हो। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। तो आप लोगों में से जितने लोग आए हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा धन का सहयोग किए हैं, खर्च किए हैं। इससे आप सबका धन पवित्र हुआ है और अयोध्या जी में कथा श्रवण के बहाने से जो 8 दिन 9 दिन तक निवास हुआ है, इससे आपका जीवन धन्य हुआ है। और इस पवित्र
पावनपुरी श्री अयोध्या जी में जो आप लोगों ने निवास किया है, इससे आपके अनेकानेक लोकों में रहने वाले जो पितर लोग हैं वे सब धन्य हुए हैं। और आने वाले समय में जो आपके वंशज होंगे वे सब बहुत दिन तक याद करेंगे कि हमारे पिताजी व दादाजी अयोध्या जी में 8 दिन 7 दिन निवास करके कथा श्रवण किए थे। तो इससे वे बच्चे लोग भी धन्य के पात्र बनेंगे। साथ साथ पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो हमारे कलाकार लोग हैं वह सब निःशुल्क सेवा किए हैं। तो अयोध्या जी में व किसी भी तीर्थ में इस प्रकार से निःशुल्क कला की सेवा करना, यह उनके ऊपर कला की विशेष अनुकंपा है, कृपा है। क्योंकि जीवन में तो कला के द्वारा धन अर्जन करते ही हैं और दक्षिणा आदि मिलती है, लेकिन अयोध्या जी में आकर के और संगीत वाद्य से जो सेवा किए हैं, इसके लिए ये सभी कलाकार विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। श्री राम सेवक शरण जी महाराज यहाँ पर रह करके मानस जी का अध्ययन किए, ठाकुर जी की सेवा किए। मैं मानता हूँ कि विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर हुई, और वह कृपा, जैसे भगवान की कृपा जब होती है तो किसी न किसी माध्यम से प्रकट होती है, तो वह कृपा इनके गुरु भाई श्री सिया गोवर्धन शरण जी महाराज के माध्यम से प्रकट हुई। पूज्य महाराज श्री ने प्रस्ताव रखा कि अयोध्या जी में हम चाहते हैं कि श्री राम कथा हो और अन्य भी जगह देखें, लेकिन हम चाहते आश्रम में यहीं पर कथा हो। तो हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है महाराज जी, आप यहीं पर कथा का आयोजन रखें। और तब वो रसोई घर का कार्य पूरा संपन्न नहीं हुआ था। मेरे मन में आया कि अब रसोई कहाँ बनेगी। वैसे इसके पूर्व पिछले वर्ष यानी 2021 में, 22 नहीं 21 में, संभवतः 22 में, 2022 में एक आयोजन हुआ था। गुजरात के सब आए थे, श्रोता वक्ता सब लोग। तो ऊपर भी कार्य पूरा नहीं हुआ था और रसोई घर की व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ी समस्या हुई थी। लेकिन अब जब आप सब आए तो भगवान की कृपा से ऊपर की भी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार हो गई थी और रसोई घर भी उसका कार्य भी पूरा हो गया था। इसलिए मैंने महाराज से कहा कि आप रखें आयोजन, कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी ये आश्रम आपके आयोजन के लिए समर्पित हम कर देंगे। और इसके बाद भी अब स्वाभाविक है कि घर में रहना और बाहर में रहना तो थोड़ी कठिनाई तो होती है, और हमें लगा कि थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना आप लोग को भी करना पड़ा होगा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि भाई आप अपना घर समझ करके, आश्रम समझ करके यहाँ पर निवास किए हैं, और कोई यदि कष्ट हुआ हो तो उसको यहीं छोड़ के जाइएगा और उसको लेकर मत जाइएगा कि हमें वहाँ कोई परेशानी हुई है। देखो, पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भगवान श्री राम जी के ननिहाल से आप लोग का आगमन हुआ। ये सौभाग्य की बात है कि श्री अयोध्या जी से सबका संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्व काल में यह अयोध्या जी संपूर्ण विश्व की राजधानी थी। जैसे भी वर्तमान में अपने देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में, वैसे त्रेता के समय में संपूर्ण विश्व की राजधानी अयोध्या जी में थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को मानस जी में लिखा है कि भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। अच्छा, यहाँ के राजा जो भी होते आए सब चक्रवर्ती राजा होते आए, तो संपूर्ण भूमंडल की राजधानी थी। इसका बहुत विस्तार था, बहुत विकास था, बहुत सुंदर अयोध्या जी थी। बीच में विदेश से आए हुए उन दुष्टों ने
लुटेरों ने, आक्रांताओं ने अयोध्या जी पर ही नहीं, साथ साथ हमारे सनातन धर्म के जो विशेष मुख्य केंद्र है, वृंदावन है, काशी है, चित्रकूट है, सभी जगह पर हमला उन लोगों ने किए। लेकिन समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है, वे लोग भी समाप्त हो गए। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष चला, बहुत ज़ोरों से चला, लेकिन बीच में जाकर के थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। और 87-88 से इसका आंदोलन बहुत तेज़ी से चला। 90 और 92 में यह आंदोलन तो अपनी चरम सीमा पर रहा और जो विवादित ढांचा था उसको हटा दिए गए, तमाम बवाल हुआ। लेकिन थोड़ा समय लगा, पर अब अयोध्या जी अपने स्वस्वरूप में दिखने लगी है। जैसे कि यहाँ पर सभी प्रांत, सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग भी आ रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ होने लगी है और इतना आनंद आ रहा है कि इतना आनंद अन्य किसी तीर्थों में अब इस समय में रहा नहीं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं चला 7 दिन बीत गया। तो भाई देखो, ये अयोध्या जी है, यहाँ समय किसी को पता नहीं चलता कैसे बीत जाता है। जब भगवान सूर्य श्री राम जी का जन्म उत्सव देखने लगे तो उनको 1 महीने का समय पता नहीं चला कैसे बीत गया, वह यहीं ठहरे रह गए। सभी देवता अयोध्या जी में आए तो यहीं बने रह गए। तो ये है अयोध्या जी। और अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या, जो आकार माने जो भगवान वासुदेव है, यकार माने जो भगवान प्रजापति है, उकार माने भगवान शिव हैं, तीनों जिनका ध्यान करते हो वो है अयोध्या। और यह अयोध्या सभी तीर्थों में शीर्षस्थ है, यानी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, कहिए कैसे? तो सप्त मोक्षदायिनी तीर्थपुरियाँ हैं, सप्त मोक्षदायिनी तीर्थपुरी हैं, जिसमें पहला नाम अयोध्या जी का आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञा सप्तैते मोक्षदायिका, इसमें अयोध्या जी का नाम आता है। और इतना ही नहीं, जब भगवान विराट के वर्णन करने में ये देखा जाता है कि कौन सा तीर्थ भगवान विराट के किस अंग में निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि अयोध्यापुरी भगवान विराट के मस्तक रूप है। अयोध्यापुरी च मस्तके। तो अयोध्या जी में आ जाना, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े भाग्य की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री